नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। मैं हूं आपके साथ हिमानी और हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 अक्टूबर 2024 की 20 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव और गहरा हो गया है। कनाडा ने भारत पर सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच खटास बन गई है। अब कनाडा ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करने की धमकी दी है। इस बीच वीजा सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे व्यापार और यात्रा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एशियाई खेल 2024 में भारत ने अब तक 70 से अधिक पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने खासतौर पर शूटिंग, कुश्ती और मुक्केबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें कई स्वर्ण पदक भी शामिल हैं, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। इस शानदार प्रदर्शन से भारत के ओलंपिक खेलों से भी बड़ी उम्मीदें बंधी हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हरियाणा और पंजाब से पराली जलाने के कारण राजधानी की हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। इसके चलते सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की है, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों की आवाजाही पर सख्ती शामिल है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन से मिले नए आंकड़ों को साझा किया है। इन आंकड़ों में चंद्रमा की सतह से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी और मून क्वेक के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डेटा भविष्य के चंद्र अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। एमएसपी की गारंटी और कृषि कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। आज हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली में आज सरकार ने कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें नई मेट्रो विस्तार, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जो शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेंगे। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में और भी कई प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पड़ रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। सरकार ने तेल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए कुछ विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। मुंबई मेट्रो की नई लाइन का उद्घाटन आज हुआ, जिसमें शहर के यातायात में बड़ा सुधार होगा। इस नई लाइन के जुड़ने से यात्रियों को समय की बचत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आ सकती है। यह मेट्रो विस्तार मुंबई के सेंट्रल और वेस्टर्न इलाकों को और बेहतर तरीके से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाना है, जिससे देश में डिजिटल क्रांति और तेजी से होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें रेपो रेट को स्थिर रखा गया है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है। बैंक का मानना है कि इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी, जबकि इन्फ्लेशन को काबू में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिक विवाह पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मुद्दे पर गहन विचार करने की बात कही है। देश भर में एलजीबीटीक्यू समुदाय इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर व्यापक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह फैसला देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सर्दियों के आगमन के साथ फ्लू के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते देश भर में फ्लू वैक्सीन की मांग तेजी से बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फ्लू वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को टीकाकरण कराने की अपील की जा रही है, ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग में हाल के वर्षों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। कई निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स नए सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे हैं। इसरो के सहयोग से ये कंपनियां भारत को अंतरिक्ष तकनीक में और मजबूत बना रही है, जो देश के लिए भविष्य में एक बड़ा कदम हो सकता है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां एआई आधारित प्रोडक्ट्स और सेवाओं का विकास कर रही हैं। इसका फायदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। भारत इस तकनीकी क्रांति में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। केंद्र सरकार ने आज किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता और फसल बीमा की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही कर्ज माफी और कर्ज पुनर्गठन के विकल्प भी दिए जाएंगे, जिससे किसान आत्महत्या के बढ़ते मामलों में कमी आ सके। भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में एक और मील का पत्थर पार किया है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता अब 210 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। सौर ऊर्जा के इस बढ़ते उत्पादन से भारत अपने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करीब पहुंच रहा है। तो ये थे आज के 20 बड़े समाचार। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।